हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर हदी हेयर। वेलकम बैक। जी जनाब, इवोल्यूशन का चैप्टर चल रहा है। इवोल्यूशन के जो एविडेंस है वो भी ज़ाहिर है एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन कि इवोल्यूशन अगर हुई है तो उसके क्या क्या पॉसिबल एविडेंस है, प्रूफ है, सबूत है। तो 4 एविडेंस थे। पहला और दूसरा हमने पार्ट 1 में देखा था। इस लेक्चर का पार्ट 1 बायोजियोग्राफी एक एविडेंस था, दूसरा एविडेंस था फॉसिल रिकॉर्ड। ये 2 एविडेंस पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में रिमेनिंग जो 2 एविडेंस हैं वो आज पढ़ते हैं। तो रिमेनिंग 2 एविडेंस कौन से हैं? एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, ये एक एविडेंस है इवोल्यूशन का, और दूसरा है फोर्थ वन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कंपैरेटिव एनाटॉमी से। जब बात कंपैरेटिव एनाटॉमी की आती है, आपको पता है एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, बॉडी पार्ट्स में इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम इसको देखें ना तो यहाँ पर एक लफ्ज़ है होमोलोगस ऑर्गन्स। ये होमोलोगस ऑर्गन्स, ये, और इसके साथ साथ एक और लफ्ज़ है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या है? वो बॉडी पार्ट्स जो आपस में स्ट्रक्चर के एतबार से एक जैसे हों। स्ट्रक्चर के एतबार से एक जैसे। मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, फिक्र ना करें। स्ट्रक्चर के एतबार से जो ऑर्गन्स एक जैसे हों, ज़ाहिर है मुख्तलिफ जानदार होंगे, उनके ऑर्गन्स अगर आपस में एक जैसे हैं तो उनको कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन। एक जानदार के अंदर आप नहीं देखेंगे, मुख्तलिफ जानदार के जिस्म में जो ऑर्गन्स होते हैं, अगर वो आपस में, ये एक जानदार है, दूसरा जानदार है, तीसरा जानदार है, इन मुख्तलिफ जानदार है, इनके बॉडी पार्ट्स इनके तो कुछ मिलते जुलते हैं, एनाटॉमिकली जो है वो एक तरह के हैं, ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। अब ये शर्त नंबर 1 खाली मुकम्मल हुआ है। शर्त नंबर 2, होमोलोगस के लिए शर्त नंबर 2, अगर ये एक जैसे हैं लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है, तब जाकर हम उनको कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स। तो होमोलोगस ऑर्गन्स के लिए 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशन है। नंबर 1, वो ऑर्गन्स आपस में मिलते जुलते होंगे, आइडेंटिकल होंगे, लेकिन फंक्शन उनका डिफरेंट होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका पहले इधर देखें, बॉडी पार्ट्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यहाँ पर देख लिखा हुआ है ना, बॉडी पार्ट्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। शर्त नंबर 2, बट डिफर इन फंक्शन के एतबार से डिफरेंट हो और शक्ल के एतबार से सिमिलर हो, ऐसे ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गन से हमें एक इवोल्यूशन मिल जाता है। कौन सा इवोल्यूशन? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है? आप इधर आके एक एग्जांपल मैं बताऊं। डाइवर्जेंट इंग्लिश का एक आम लफ्ज़ है, डाइवर्ज। इसको समझाने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक तालाब है, एक झील है, उस झील से कुछ पानी जो है इस डायरेक्शन में निकल के जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, और यहाँ से एक और डायरेक्शन में पानी जा रहा है, इस तरफ से एक और नाली निकल के झील से पानी आउटसाइड जा रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्ज। एक सेंटर से, दिस इज द सेंटर, इसी चीजें निकल रही है, इसका डाइवर्ज, इशारा देके डाइवर्ज। अब इसका एक अपोजिट लफ्ज है, डाइवर्ज का एक अपोजिट लफ्ज है कन्वर्ज। डाइवर्ज और दूसरा है कन्वर्ज फिर इसका अपोजिट है। फिर से यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर है, एक तालाब है, झील है, अब इसके अंदर जो है छोटे छोटे से नाले इसके अंदर एंटर हो रही है, दाखिल हो रही है। तो अब इसके अंदर एक सेंटर में से चीज़ें, नालियाँ जो है वो दाखिल हो रही है, मुख्तलिफ जगहों से जो है नाली आ रही है, इसके अंदर दाखिल हो रही है, ये कन्वर्ज हो रहा है, इधर डाइवर्ज हो रहा है, ये इधर कन्वर्ज हो रहा है। तो अब ये जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, इस फिगर का इस इवोल्यूशन के साथ फिर क्या ताल्लुक है, ये अब हम आपको बताते हैं कि क्या वजह है कि होमोलोगस ऑर्गन क्यों बने और इवोल्यूशन क्यों आया।
देखिए, अच्छा पहले इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल मैंने नहीं बताया था, वो मैं आपको बताता हूँ होमोलोगस ऑर्गन्स का। अगर आप देखें ना तो ये एक हाथ का एनाटॉमी है, एनाटॉमिकल इंटरनल स्ट्रक्चर है हाथ का। लिम्स अगर देखिए बायोलॉजी में, साइंस में अगर लिम्स वाला लफ्ज़ यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लिम्स, 4 लिम्स। अब ये लिम्स, ये भी लिम है, ये भी, लेकिन ये डिफरेंट जानदार के हैं, ठीक है। इसमें से अगर आप देखिए तो ये आप देख सकते हैं, ये मंकी का है, और ये जो है ये डॉल्फिन का है, डॉल्फिन एक और जानदार है, और ये जो है ये बर्ड का है, ठीक है, सॉरी ये बर्ड्स का है। हमने इन तीनों के लिम्स देख लिए। पेंटाडेक्टाइल यानी 5 उंगलियां, इन सब में आपको नज़र आ रही है पेंटाडेक्टाइल। ये देखो एनाटॉमी तौर पर ये बिल्कुल एक जैसे हैं। इसके भी स्टार्ट में एक बोन है हिमरस, इधर भी हिमरस है, इधर भी हिमरस है, ठीक है। छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सब का देखो हिमरस। रेडियस अल्ना, ये 2 रेडियस और अल्ना, और ये भी क्या है, रेडियस अल्ना। आपको मैंने सपोर्ट इन लोकोमोशन के चैप्टर में ये चीज़ें ढांचा मैं बता चुका हूँ। तो अब देखिए रेडियस अल्ना, उसके बाद कार्पेल्स, मेटाकार्पल, फेलेंजेस वगैरह इसमें भी है। तो ऐसे ऑर्गन हम देखें डिफरेंट जानदार है, डॉल्फिन एक अलग जानदार है, बर्ड एक अलग जानदार है, और मंकी एक अलग जानदार है। तो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो फिर डिफरेंट है। अब इसका फंक्शन और इसका फंक्शन डिफरेंट है। ये उड़ने में मदद देते हैं, ठीक है, उड़ने में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो 4 लिम्ब है, फ्लाइट। बर्ड के केस में ये फ्लाइट का काम करते हैं, और फिश के केस में ये ओरिएंटेशन का काम करते हैं, यानी अपने पानी में अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए उनको 4 लिम्ब जो है हेल्प देता है। कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिसमें ये रनिंग करते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल वगैरह, उसमें ये रनिंग करते हैं। और क्लिम्बिंग, चढ़ने के, दरख्तों पे चढ़ने के लिए, जैसे कि मंकी वगैरह जो है वो यहाँ पर ये काम करते हैं। तो 4 लिम्ब स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। देखो कहीं पर वो फ्लाइट का काम करते हैं, कहीं पर वो ओरिएंटेशन का काम करते हैं, बाज़ जानवरों में रनिंग, बाज़ में क्लिम्बिंग। तो फंक्शन डिफरेंट हुआ, स्ट्रक्चर सेम हो गए, होमोलोगस ऑर्गन है। इसके पीछे इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ये कैसे आया। इसका जवाब मैं आपको इधर से देता हूँ, ठीक है। ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर आप देखिए, ये एक इलाका है, आपको समझाने के लिए आसानी से, एक इलाका है, इसमें एक तरह के जानदार रहते हैं, ए, इसीलिए तो मैंने ABCD नहीं लिखा, ए मतलब एक तरह के जानदार है। ये जो एक तरह के जानदार है, इसको मैं कहता हूँ सिमिलर एंसेस्टर्स अबव अजदाद को बोलते हैं। तो एक कोई 1000 साल पहले, लेट्स सपोज, ये इधर एक साथ रहते, एक इलाके में एक साथ रहते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ये यहाँ से बिखर जाते हैं, ये जानदार ये इलाका छोड़ देते हैं, मे भी किसी वजह से, कोई खुराक की कमी है, हालात ठीक नहीं है, क्या है, तो ये जो है ये इलाका छोड़ देते हैं। एक जानदार इधर आ जाता है, इस तरफ, इस इलाके में आ जाता है। ये एक इलाका है, डिफरेंट रीजन है। कुछ जानदार यहाँ से, एक जानदार वो यहाँ पर आ जाता है। ये एक दूसरा इलाका है, इलाका नंबर 1, इलाका नंबर 2, ये यहाँ पर आ जाता है, इलाका नंबर 3। डिफरेंट रीजन्स में ये चले जाते हैं। अब आप देखो शक्ल के एतबार से, इस इलाके का शक्ल मैंने कुछ और लिखा हुआ है, इस इलाके का शक्ल कुछ इस तरह से है, इस इलाके का शक्ल चौरस टाइप का मैंने बनाया हुआ है। आपको ये समझाने के लिए कि ये जो इलाके हैं ये एक तरह के इलाके नहीं है, आब व हवा के एतबार से, जियोग्राफी के एतबार से ये इलाके डिफरेंट है, इनका आब व हवा, खुराक, तरीक़ाकार डिफरेंट है। तो एक तरह के जानदार जब इन डिफरेंट इलाकों में जाते हैं तो वो उन इलाकों की आदत को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जानदारों पर माहौल का एक असर होता है। जो जानदार जिस माहौल के अंदर होता है उस माहौल का उस पर असर होता है। जैसे मैदानी इलाकों के बकरे जो है पहाड़ी इलाकों के बकरे से डिफरेंट होते हैं।
एक के बाल बड़े, एक के बाल छोटे होते हैं, माहौल का असर होता है ना। तो ये एक तरह के जानदार जब डिफरेंट इलाकों में गए तो वहाँ पर उन्होंने उस इलाके के मुताबिक अपने आप को अडाप्ट कर लिया। ये वाला जानदार इस इलाके में आकर इसने अपने आप को अडाप्ट कर लिया, इसके आब व हवा के मुताबिक थोड़ा सा चेंज आया। फिर ये जानदार जब यहाँ आया तो इसने अपने आप को इस इलाके के मुताबिक अडाप्ट किया, इनके आदत के मुताबिक अपने आप को अडाप्ट किया, इसने इस तरफ अडाप्ट किया। अब आप ज़रा देखें, ये मुख्तलिफ जानदार हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों जानदार, इनका बॉडी पार्ट्स एक जैसे हैं क्योंकि ये एक इलाके से निकले हुए हैं ना, एक इलाके से निकले हुए हैं, डाइवर्ज किए हुए हैं, डाइवर्ज एक इलाके से निकले हुए हैं। अभी भी इनकी बॉडी पार्ट्स एक जैसे हैं, लेकिन वो फंक्शन क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ये इलाका डिफरेंट है, उनको अपने वही बॉडी पार्ट्स उस इलाके के मुताबिक यूज़ करना पड़ा, इनको वही बॉडी पार्ट्स इस इलाके के मुताबिक यूज़ करना पड़ा। और ये वाले जो जानदार इधर आ गए, इनके अंदर बॉडी पार्ट्स तो वही है, लेकिन उस इलाके का हालात चेंज था तो उसने उस हालात के मुताबिक उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। इसीलिए हमारे पास इस तरह का वाक़या जब हुआ तो इस तरह के वाक़ये के बाद हमें होमोलोगस ऑर्गन्स मिले, और इस तरह की जो इवोल्यूशन है, ये जो इवोल्यूशन है, मुख्तलिफ जानदार उधर उधर चले गए, कोई चेंजेस नज़र आ गई हमें, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मंकी है और ये जो बर्ड है, ये जो डॉल्फिन वगैरह है, ये सब के सब जो आज मुख्तलिफ जानदार हमें नज़र आ रहे हैं, इनके आबाऊ अजदाद एक ज़माने में एक इलाके में रहा करते थे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। और ये इस तरह का जो इवोल्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डेफिनेशन ज़रा चेक करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। अच्छा, इट शोज दैट दीज वर इनहेरिटेड, यानी कि ये हमारे पास आ गए हैं, ये जानदार कहाँ से आ गए? दीज वर इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, कॉमन एंसेस्टर्स। ये देखो, ये हमारे पास क्या है? ये सब के सब ये कॉमन एंसेस्टर्स एक तरह के है ना, सिमिलर या कॉमन एंसेस्टर्स है। दिस पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, अब आप देखिए इस तरह का जो इवोल्यूशन होगा, इन विच डिफरेंट स्पीशीज, ये देखो डिफरेंट स्पीशीज, ये हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज, ये एक स्पीशी है, ये डॉल्फिन एक अलग स्पीशी है, बर्ड एक अलग स्पीशी, डिफरेंट स्पीशीज हमारे पास आ रहे हैं ना, इवॉल्व्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। अभी आप बार बार आप देख रहे कॉमन एंसेस्टर से हमें डिफरेंट स्पीशीज हमें मिल रही है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब अगर आपको ये समझ आ गया है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो अब इसी के अंदर एक और लफ्ज है एनालॉगस ऑर्गन्स एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये बड़ा आसान होगा, अगर आपको डाइवर्जेंट समझ आएगा तो कन्वर्जेंट बड़ा समझ आएगा। एनालॉगस ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहा जाता है जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो, इसका बिल्कुल अपोजिट हो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल है विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। अब पर आप देख लें, विंग्स देख ले, बर्ड्स के विंग्स देख ले और बटरफ्लाई के विंग्स देख ले। अगर आप बर्ड्स के विंग्स देख लेंगे और बटरफ्लाई के विंग्स देख लेंगे तो आप इनके अंदर अगर आप जाओगे ना, इनके अंदर अगर आप इनकी हड्डियों वगैरह को अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बर्ड का विंग बटरफ्लाई के विंग से डिफरेंट है, एनाटॉमी के एतबार से डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। मीन्स दोनों उड़ने में, फ्लाइट में मदद है, उड़ने में फंक्शन सेम हुआ लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग कौन सा नाम देते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स का नाम देते हैं। अब एनालॉगस से हमें किस तरह का इवोल्यूशन मिल जाता है, उस इवोल्यूशन का नाम है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जिस तरह यहाँ पर आपको मैंने एक इशारा दिया डाइवर्ज हो रहे थे जानदार, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ केस बिल्कुल डिफरेंट है। इस केस में क्या था कि कुछ जानदार, लेट्स सपोज ये एक रीजन है, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, इसमें मुख्तलिफ जानदार रहते हैं। इधर एक जानदार रहता है, लेट्स सपोज मैं सपोज इधर एक जानदार रहता है X, इधर एक दूसरा जानदार रहता है Y, डिफरेंट जानदार है, बिल्कुल डिफरेंट जानदार है Y, और Z, इधर एक और जानदार है, इलाका है, एक और इलाका है। तो 3 मुख्तलिफ इलाके हैं, हर इलाके के अंदर जानदार है वो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है।
इस जानदार ने यहाँ से माइग्रेशन इख्तियार करके ये एक रीजन है इधर आ गया, मतलब किसी रीज़न से, वो तो कोई खुराक की कमी कुछ हुआ तो माइग्रेशन करके वो इधर आया, ये भी इधर आ गया, तो x इधर आ गया, ये y ये भी इधर आ गया, y भी इधर आ गया, z भी इधर आ गया। पहले तो आप नक्शा देख ले, क्या आपको डाइवर्ज नज़र आ रहा है या कन्वर्ज नज़र आ रहा है? जानदार एक इलाके की तरफ आ रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो अब आप देखो एक ही इलाका है, इसमें जानदार मुख्तलिफ रह रहे हैं, इनका बॉडी पार्ट्स तो वही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका बॉडी पार्ट एक जैसा, लेकिन फंक्शन इन सब को एक जैसा कॉमन फंक्शन इख्तियार करना, क्योंकि ये जिस इलाके में आ गए वो इन सब के लिए कॉमन इलाका है, लिहाजा फंक्शन उनका सेम रहा। फंक्शन चूँकि एक साथ इनको रहना पड़ा तो फंक्शन उनको सेम करना पड़ा, अलबत्ता जो स्ट्रक्चर वो भी डिफरेंट है। तो इस तरह भी हमारे पास जानदार आ गए जो पहले डिफरेंट थे, अब वो उनका एटलीस्ट उनका फंक्शन तो सिमिलर हो गया, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं ये किस्म की एवोल्यूशन है। लेकिन इस एवोल्यूशन को फिर हम किस नाम में डाल देते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में डाल देते हैं। इस डेफिनेशन में जरा आप देख लें, ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन। अच्छा, ये तो आपने देख लिया, जो ऑर्गन्स फंक्शन के एतबार से सिमिलर हूं बट डिफर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के एतबार से डिफरेंट हो। एक, अब ये बताते हैं इट शोज दैट दीज इनहेरिटेड, मतलब ये जानदार अब हमारे पास आ गए। इनहेरिटेड का मतलब ये आ गए, इनहेरिटेड फ्रॉम, इधर देखो लफ्ज डिफरेंट एंसेस्टर्स। अब ये और ये एंसेस्टर्स है, ये भी एंसेस्टर है, ये भी एंसेस्टर है, लेकिन आपस में डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट एंसेस्टर से वहां पर आप देख रहे, वहां पर कॉमन एंसेस्टर से आ रहे थे, यहाँ पर डिफरेंट एंसेस्टर से आ रहे हैं। अब ये देखो, एडाप्टेड इन सिमिलर इन्वायरमेंट। अब जब ये तीनों डिफरेंट इलाके से एक तरह इलाके में आ गए तो उनको इन्वायरमेंट कौन सा मिला? सिमिलर इन्वायरमेंट मिला। वहां पर डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला, यहाँ पर सिमिलर इन्वायरमेंट मिला। इन सिमिलर इन्वायरमेंट इन सिमिलर वेज दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन इन विच डिफरेंट स्पीशीज, फिर से आ गया डिफरेंट स्पीशीज, ये है ना हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड, आ गए कहां से? फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स, डिफरेंट एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशीज आ गए। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जांपल यहां पर मौजूद है, एनालॉगस ऑर्गन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनालॉगी। अच्छा, इस प्रोसेस को एनालॉगी भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये डेफिनेशन भी आपके पास आ गया और ये भी आ गया। अब जो लास्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा हेडिंग है, लेकिन अगर आप पार्ट 1 के हिसाब से देखोगे, मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो जैसे ख़त्म हो जाएगी तो आपको एंड स्क्रीन पर, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन ही अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो स्क्रीन पर खुद ब खुद वो पहला पार्ट 1 जो है वो आपको नजर आएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ आते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जगह बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये फोर्थ एविडेंस हमें देता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब ये है कि अगर आप सेल के अंदर आ जाते हैं, अगर आप सेल के अंदर आ जाते, तो थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, कोई मसला नहीं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ आपके लिए। अगर आप एक सेल के अंदर देख लें, एक सेल के अंदर अगर आप देख लें, तो एक सेल के अंदर आपको नज़र आएंगे डीएनए नज़र आएगा, ठीक है, बेसिक मॉलिक्यूल डीएनए, एंजाइम, ठीक है, और कुछ और मॉलिक्यूल जैसे कि साइटोक्रोम। अगर आप डिफरेंट जानदारों का सेल उठा के देख लें, डिफरेंट जानदारों के, तो उनके सेल के अंदर डीएनए आपको नजर आएगा। जानदार डिफरेंट होगा, डीएनए सब में नजर आएगा। हर जानदार के डीएनए में ट्रिपलेट कोड आपको नजर आएंगे, ट्रिपलेट कोड, जैसे TTC, AGC, इस तरह के। चाहे बकरी हो, गाय हो, कोई और जानदार हो, उनके डीएनए में कोड एक जैसा है। तो ये जो एक जैसे कोड की मौजूदगी डीएनए में, मुख्तलिफ जानदारों में एक तरह के कोड की मौजूदगी, ये बताती है कि ये जानदार कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हैं, ये इवॉल्व हो गया है। तो ये भी इनके एक उसमें एविडेंस में आ जाता है। इस तरह एंजाइम, अगर आप डिफरेंट जानदार उठाओगे तो उनके जिस्म में आपको एंजाइम नज़र आएंगे, सारे नहीं, कुछ एंजाइम एक तरह के होते हैं। एक जानदार है, एक एंजाइम है,
ये 3 डिफरेंट जानदार है, इसके अंदर भी एंजाइम है, इसके अंदर भी एंजाइम है। इन डिफरेंट जानदारों में एक तरह का एंजाइम आ रहा है, सिमिलर एंजाइम। ये सिमिलैरिटी जो है ये इस बात पे की तरफ इशारा करता है कि ये जानदार जो इस वक्त डिफरेंट है ये इवॉल्व होकर आए हुए, क्योंकि इनके अंदर सिमिलैरिटी है, डीएनए की सिमिलैरिटी है, एंजाइम की सिमिलरिटी है, या फिर अच्छा सोर्स ऑफ एटीपी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी, मुख्तलिफ जानदार है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, तीनों को एनर्जी हासिल करने के लिए एटीपी यूज़ करते हैं। ये जानदार डिफरेंट है इससे, लेकिन एटीपी यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, ये भी एटीपी, ये भी एटीपी। तो तीनों डिफरेंट जानदार जो है एनर्जी के लिए एटीपी का यूज़ करते हैं। एटीपी फिर से सब में कॉमन हो गया, तो उससे ये एक इशारा मिल जाता है कि ये जानदार सिमिलर एंसेस्टर से आए हुए, इवॉल्व होकर के आए हुए हैं। इसी तरह साइटोक्रोम जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा है, इसको पे मैं पढ़ चुका हूँ फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में। अगर आप देखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बाय डॉक्टर रादी के नाम से टाइप करें, आपके पास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम से आपको एनर्जी मिल जाती है। ये जो साइटोक्रोम है ये भी डिफरेंट जानदारों के अंदर सिमिलर है। तो आप एग्जाम में आप क्या लिखोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें आप ये लिखोगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट use similar molecules like ATP, like DNA triplet कोड। हालांकि DNA एक जानदार का दूसरे जानदार से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन कोड सिमिलर है, कोड दोनों में क्या है, सिमिलर है। इस तरह साइटोक्रोम जो है वो भी डिफरेंट है। तो ये 4-5 लाइनें आप एग्जाम के अंदर ऐड करके ये कर लेंगे। इसी तरह से एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे बात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।